5 ऐसी बीमारियां जो आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जैसे कि फैटी लीवर पर फैट का जमा होना या फिर पूरे शरीर पर फैट का बढ़ते जाना, जिसको हम मोटापे के रूप में देखते हैं। इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना और जिससे हृदय रोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ना। इसी के साथ साथ आपकी आँखों की रोशनी का कमज़ोर होना और पाचन के कमज़ोर होने की समस्याएं, जैसे कब्ज़ और गैस की समस्याएं। इसी के साथ साथ जोड़ों के दर्द, चाहे वो अर्थराइटिस हो, बैक पेन हो या अलग अलग जोड़ों के दर्द हो, तो ये सारी समस्याएं बहुत ही साधारण, बहुत ही कॉमन हैं। तो इनका एक सबसे बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा बंद घरों में रहना, यानी कि सूर्य की रोशनी में ना रहना, जिसकी वजह से आपका जो रक्त संचार है वो भी कम होता है और अशुद्धियाँ बढ़ती चली जाती हैं शरीर के अंदर, और आपके शरीर पर फैट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता चला जाता है। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ 24 घंटे में से 2 घंटे बाहर खुले में व्यतीत करने हैं। खुले में यानी कि सूर्य की रोशनी में। सूर्य की रोशनी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाहर दिन में 11-12 एक चिलचिलाती धूप में आपको बैठना है। आप सुबह 6 बजे, 5:30 बजे जो उस समय सूर्य उगता है, उस समय आप 1 घंटा अगर व्यतीत करते हैं बाहर सूर्य की रोशनी में या फिर सूर्य की तरफ मुँह करके अगर आप बैठते हैं, तो उस समय की रोशनी आपके पूरे फैट को, चाहे वो शरीर में कहीं पर भी जमा फैट है, लीवर पर है, आपके शरीर पर है, तो वो पूरे फैट को धीरे धीरे बाहर कर देगी शरीर से। फैटी लीवर भी सही होगा और आपका जो वज़न है वो भी कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ रक्त की अशुद्धियाँ, कोलेस्ट्रॉल के रूप में अलग अलग जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो भी दूर होंगी। आँखों की रोशनी बहुत अच्छी रहेगी और जितने जोड़ों के दर्द हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम तनाव के रूप में देखते हैं, मानसिक तनाव, आपका तनाव भी दूर होगा। तनाव का भी सबसे बड़ा कारण यही है कि हम पूरा का पूरा दिन बंद घरों में एसी के अंदर व्यतीत करते हैं। तो ऐसे ही 1 घंटा शाम को भी सूर्य की रोशनी में आपको व्यतीत करना होगा। तो अगर पृथ्वी पर जब तक सूर्य की रोशनी पड़ती रहेगी और आप उस रोशनी का भरपूर फ़ायदा लेंगे, तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप बच जाएंगे और आप उन बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप 15 मिनट प्राणायाम करें सुबह को और 15 मिनट अगर आपके लिए पॉसिबल है तो शाम को। लेकिन अगर आप एक समय भी प्राणायाम करते हैं तो ये भी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। तो आपको प्राणायाम में करना क्या क्या है? अगर 15 मिनट हैं तो उस 15 मिनट में 5 मिनट आपको कपालभाति क्रिया करनी है, 5 मिनट नाड़ी शोधन और 6-6, 7-7 बार आपको शीतली, उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम को आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं समय को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कपालभाति को 10 मिनट तक ले जाइए, नाड़ी शोधन को भी 10 मिनट तक, और बाकी जितने प्राणायाम हैं जैसे शीतली, उज्जयी और भ्रामरी, इनको भी 10-10 बार आप कर सकते हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और आपके अंदर पूरा दिन ऊर्जा बनी रहेगी, आलस नहीं होगा और आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से आप व्यतीत कर पाएंगे और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, वो भी बिना बीमारियों के। तो आज से ही इस रूटीन को अपनाना शुरू करें। धन्यवाद।